पीसीबी बैंकरप्ट हो गया है। पीसीबी के पास देने को पैसे नहीं है। इस टूर्नामेंट की वजह से पीसीबी को करीब 738 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस रकम को पाकिस्तानी करेंसी में गिने तो ये करीब 2400 करोड़ रुपए बैठती है। What have we gained from the Champions Trophy, hosting the Champions Trophy? We have gained nothing. आपको वो $6 मिलियन मिल जाएगा दुबई। मैं कह रहा हूँ we have gained nothing. आप बिलियंस ऑफ रुपीज लगा रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं टू एक्चुअली रिक्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ऑलरेडी था। लोन ले नया नहीं लिया बनाया। हाँ, लोन ले लिया कोई 5-6 बिलियन का। 2023 में 23 बिलियन अकाउंट में था। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने लगाया 58 मिलियन यूएसडी और कमाया आपने 6 से 7 मिलियन यूएसडी। सो ये ऑल टुगेदर चैंपियंस ट्रॉफी तो घाटे का सौदा रहा वाली बात हो गई। ना खाया ना पिया, ग्लास थोड़ा 12 ने। दोस्तों, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ। हम बैंकरप्ट हो गए। मतलब पीसीबी ने 1280 करोड़ जो है वो लगाया था स्टेडियम्स के ऊपर और मिला कितना? 2 करोड़। ये जो ग्राउंडों में आपने जो लगना था 12 अरब, आपने लगा दिया 18 अरब। 3 ग्राउंडों की छतें सिर्फ सीधी करते रहे, तबाही बर्बादी फेर दी, बैंकरप्ट कर दिया आपने, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। मोहसिन नकवी ने जो है वो जय शाह से ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो है ऐसा करें कि हमारी कोई हेल्प करें, क्योंकि हमारा जो है ना दिवालिया निकल गया है। दिवालिया इस तरह से निकल गया है कि हमने जितना पैसा लगाया था उसका आधा भी हमारे पास नहीं आया, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, उल्टा हमारी जेब से लगे हैं। दोस्तों नमस्कार, कल एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के अखबार में, चैंपियंस ट्रॉफी से पीसीबी को 800 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ है, जो पाकिस्तानी रुपये से बनते हैं 26 करोड़ रुपए। अब इतने बड़े लॉस के बाद पीसीबी एकदम कंगाल हो गया है, यूं कहें कि बैंकरप्ट हो गया है। उसके पास पैसे ही नहीं बचे अपने प्लेयर्स को सैलरी देने के लिए और प्लेयर्स को 3 स्टार होटल में रुकने के लिए कहा है। इतने बुरे हाल के बाद पीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जय शाह से हेल्प मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। लेकिन इन लोगों की 1 रुपए की हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत नेगेटिव बातें की थी इंडिया के बारे में जब हम दुबई में खेल रहे थे। क्या क्या नहीं कहा था इन्होंने। और इंजमाम ने तो आईपीएल को बायकॉट करने को कहा था। वो अलग बात है कि अब पीएसएल से प्लेयर छोड़कर आईपीएल में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की हमें कभी हेल्प नहीं करनी चाहिए। ये लोग इसी के लायक है। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए पागल हो गए थे ये लोग। हमें पता था इनके बस के नहीं है, ना तो इनके पास अच्छे ग्राउंड है ना अच्छे होटल्स हैं, और 20 मिनट की बारिश भी नहीं झेल पाए ये लोग। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच ऐसे ही धुल गया क्योंकि इनके पास कवर ही नहीं थे पूरे ग्राउंड कवर करने के लिए, और फिर मुकाबला करते हैं भारत से। हमारे पास 52 इंटरनेशनल ग्राउंड है। अगर किसी टीम से हम 20 मैच भी खेलेंगे ना अपने घर पर, तो सभी मैच अलग अलग ग्राउंड पर होंगे, एक भी सीट खाली नहीं मिलेगी आपको। तभी तो हमने 2023 वर्ल्ड कप से 28 करोड़ रुपए कमाए थे। अब पीसीबी को इतने बड़े लोग। What have we gained from the Champions Trophy, hosting the Champions Trophy? We have gained nothing. आपको वो $6 मिलियन मिल जाएगा दुबई। मैं कह रहा हूँ we have gained nothing. आप बिलियंस ऑफ रुपीज लगा रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं टू एक्चुअली रिक्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ऑलरेडी था। लोन ले नया नहीं लिया? बनाया। हाँ, लोन ले लिया कोई 5-6 बिलियन का। ठीक है। अच्छा। हाँ, और कोई सुना है कि ये तो बड़ी खबर है भाई कि मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लोन ले लिया। 2023 में 23 बिलियन अकाउंट में था। 2023 में 23 बिलियन अकाउंट में था आपके। लेकिन अगर ये एक टूर्नामेंट हम कराते हैं और उसकी वजह से मतलब पीसीबी को पैसे लेने पड़ते हैं दूसरी सोर्सेज से, तो आपने आओ देखा ना ताओ देखा। आपको मसला आपने ये नहीं देखा कि फेयर कितना है, ड्यूटी कितनी है, टैक्स कितना है, तो वहां पे आपने बहुत सारा पैसा लूज कर दिया। और अभी आपने गेन क्या करना है? आपने $6 मिलियन आपको मिल जाएगा और टिकटिंग का आपको जो है दुबई शुबई का मिल जाएगा। $6 मिलियन तो नहीं है डॉक, आई थिंक 600,000 होस्टिंग फीस है शायद। 6 मिलियन तो नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल $6 मिलियन है जी ओवरऑल। एनीवे आई थिंक वो भी कुछ नहीं है तो $6 मिलियन क्या है यार, आपने जितने पैसे लगा दिए हैं। इज इट दिस अ फेलियर कि आप मतलब 3 ग्राउंड पे तो आप फोकस करके आपने 18 पता नहीं 1.8 बिलियन 2 बिलियन जितने भी लगाने थे लगा दिया आपने, या लगा रहे हैं सर। आप किधर बैठे हैं? तो आपके टेस्ट आपने 23 बिलियन लगाए हैं बॉस। 23 बिलियन लगाए हैं, 2.3 बिलियन नहीं, 23 बिलियन। नहीं डॉक 1.8 बिलियन था। नहीं सर, 23 बिलियन। रीचेक 23 बिलियन कंफर्म्ड नंबर दे रहा हूं आपको। आप इतने पैसों में नया स्टेडियम खड़ा कर देते और इसको आप फर्स्ट क्लास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते। ये बहुत लंबे पैसे लगे हैं, ऑलमोस्ट 8 to 9 बिलियन सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम पे लगा है। और जो कराची के आप देख लें जाके, मार्जिनल सी इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। सीटें नहीं लगी। अच्छा, फिर बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें भी सीटें टूट जाएंगी आपकी, ये लाहौर वाले में भी, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं लगाई हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डॉन में भी खबर है और दुनिया के अखबारात में है, $58 मिलियन का
एक कंप्लीट गेम पाकिस्तान में जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड हुई है, $58 मिलियन का नुकसान हुआ है। ये जो ग्राउंडों में आपने जो लगना था 12 अरब, आपने लगा दिया 18 अरब। 3 ग्राउंडों की छतें सिर्फ सीधी करते रहे हैं, तबाही बर्बादी फेर दी, बैंकरप्ट कर दिया आपने पीसीबी को। क्या कोई हिलेगा? चीफ जस्टिस साहब कोई सुआ मोटा ले ले। ओ जनाब, बड़े घर वालों, आप कुछ कर लें, इसको नहीं होगा कुछ। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। क्रिकेटिंग इलिटरेट जब आएंगे तो यही हाल होगी। $58 मिलियन, 18 अरब रुपए। 18 अरब रुपए का मतलब आपको पता कितने होते हैं? 26 अरब रुपया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 2023 में। आज क्रिकेट बोर्ड बैंक के वो लेके ना ओवरड्राफ्टिंग कर्जे ले लेके, और अभी तनख्वाहें सारी तो तनख्वाहों में निकल जाती हैं इनकी। ये 15-15 लाख एक अंगूठे छाप जो है वो ले रहे हैं। 10, 12, 50 लाख रुपए मेंटोर्स ले रहे हैं। मोहसिन नकवी सबके मुंह बंद करा रहा है। 6 लाख रुपए पीटीवी में तनवीर सेज तो फलाना तो फलाना तो फलाना। फिर क्यों ना जलजले आए, फिर क्यों ना हादसात हो, फिर क्यों ना बाढ़े आए, फिर क्यों ना सूखा पड़े। जब आप जमीन पे बैठ के इतना जुल्म करेंगे। उधर पड़ोस में इंडिया में हजारों क्रिकेटर्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं, हर दफा सैलरियां बढ़ती हैं, और एक इधर हमारे हैं वो ट्रॉफी लेके समंदर में ले जा रहे हैं, पीएसएल की छत पे ले जा रहे हैं। दोस्तों, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पीसीबी के साथ, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के बाद हमारा मकसद ये था कि हम बड़े करोड़पति, अरबपति, खड़बपति, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। हम नए स्टेडियम्स बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट हुआ हमारे साथ, और हम क्या हुए? हम बैंकरप्ट हो गए। मतलब पीसीबी ने 1280 करोड़ जो है वो लगाया था स्टेडियम्स के ऊपर, और मिला कितना? 2 करोड़। मतलब 1280 करोड़ लगा के स्टेडियम्स के ऊपर, रिटर्न में पीसीबी ने कमाया कितना? सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़। और ये 2 करोड़ के बाद पीसीबी, आप सबको पता है कि बैंकरप्ट हो चुका हुआ है, खजाने खाली हो चुके हैं, पैसा खत्म हो चुका है। और अब आपको पता है कि पैसा खत्म हुआ। पाकिस्तान का जो नेशनल T20 कप है, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट, उसमें प्लेयर्स की जो फीस है वो महज 2500 रुपया रखी गई। 2503,000 रुपया इंडियन रुपीज में अगर मैं बताऊं आपको, 2503,000 ये उधर खेलने वालों को मिलेगी। आप इधर से अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा पीसीबी बैंकरप्ट हुआ है, या कितना ज्यादा हमें लॉस हुआ है। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, जब चीजें अच्छे तरीके से जो है वो उसको अरेंजमेंट ना किया जाए, अच्छे तरीके से डिलीवर ना की जाए, तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको लॉस होता है। अब आपको पता है कि पीसीबी ने जो है वो आईसीसी से ये बात मांग लिया और ये बात कर लिया कि हमें जो है वो ज्यादा पैसा दिया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को कर दिया भाई साहब कंगाल, और आज जो है चैंपियंस ट्रॉफी को खत्म हुए तकरीबन 1 वीक हो चुका है, लेकिन अभी तक रोना धोना खत्म नहीं हुआ। और पीसीबी ने जो है वो आईसीसी से यानी कि जय शाह से हेल्प मांग लिया है, और आईसीसी को ये तक कह दिया गया कि प्राइज मनी हमें जो दिया गया है ना, इसको बढ़ा दिया जाए, हमारा बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। और जो है वो इंडिया को जितने ज्यादा पैसे आपने दिए हैं ना, इंडिया को वैसे भी जो है वो इतने पैसे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।